ज़ुफ़िशा अयाज़ जो कैप्टन हैं हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन कमाल साहब जो इनके कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुफ़िशा, आपसे सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। बताइएगा आपका जर्नी कब शुरू हुआ क्रिकेट खेलने का? आप माशाल्लाह खेल तो रही हैं लेकिन आप कप्तानी की सतह तक पहुंच गई। हाउ वाज दिस पॉसिबल? वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए और कप्तानी की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। तो इसके अलावा जो है कप्तानी की जर्नी तो अच्छी रही है। आपने आप बैटर हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताएं। राइट हैंड बैटर एंड देन साथ मीडियम फास्ट बॉलर। आप ऑलराउंडर हैं, तो आपकी तैयारी और आपकी टीम की तैयारी, क्योंकि आप कैप्टन हैं, जाहिर है आप ही लीड करेंगी मैदान में लड़कियों को, कैसी है फॉर दिस एशिया कप जहां आपका पहला ही मुकाबला भारत के साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। हमारे प्रैक्टिस सेशन भी हुए हैं, हमारे प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं, इनमें हमारी लड़कियां बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। इंशाल्लाह टफ मुकाबला होगा। अच्छा, अब कुछ इत्तलात हैं कि अंडर 15 बॉयज़ से भी कुछ मुकाबले हुए थे, ऐसा है कुछ प्रैक्टिस के लिए? भी हमारे प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया जो है उनके साथ, बॉयज़ के साथ, 15 अंडर 15 बॉयज़ के साथ। कितना आपको लगता है इससे तैयारी में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉयज़ की गेम और गर्ल्स की गेम में बहुत डिफरेंस होता है, तो बॉयज़ के अगेंस्ट खेल के काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने नहीं, हमें श्योर है कि आप ये डिफरेंस जल्द ओवरकम कर लेंगी और बिल्कुल हम इस बात को इंडोर्स नहीं करेंगे कि कोई डिफरेंस होता है। हमें यकीन है हमारी लड़कियां, हम अपनी निदा डार को देख लें, बिस्मा को देख लें, सना मीर को देख लें, हम फातिमा सना को देख लें, मतलब एक फहरिस्त है हमारे पास और इन लड़कियों ने हमारा कितना नाम रोशन किया और कर रही हैं। कोच साहब आप बताइएगा, मोहसिन भाई बताइए कि क्या तैयारी है, कितना इन्होंने नेट किया है, कितनी देर इनका कैंप चला है, क्या उम्मीद रखें हम? ये तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं सितंबर में इनके ओपन ट्रायल से जो है इस प्रोसेस में से गुजरी हैं, जहां पे हर रीजन के एक ओपन ट्रायल्स हुए थे, जिसमें हमारे जो से सिलेक्टर्स हैं असद और बतूर फातिमा जो हैं, उन्होंने वहां से लड़कियों को पिक किया था। कोई 800-850 लड़की थी रीजन्स में ट्रायल्स देने के लिए आई, डिफरेंट रीजन्स में। और वहां से ये था कि हमारा टूर्नामेंट हुआ था पीसीबी जो ऑर्गेनाइज करता है अंडर 19 का, जिसमें 75 लड़कियां 5 रीजन से खेली थी और तकरीबन उन्होंने 8-8, 9-9 मैच खेले थे डोमेस्टिक में, और उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है वहां से 75 लड़कियों से 32 लड़कियां जो सी सेलेक्ट की गई थी, जो कि यहाँ कराची में कैंप के लिए फॉर 3 वीक्स जो सा उनकी प्रेपरेशन चल रही थी विद हनीफ हैं और लोकल कोच हमारी जवेरिया राउफ, वो उसको और नेशनल हमारे ट्रेनर जो थे उनको ट्रेन कर रहे थे। उसके बाद इस प्रोसेस से जो है कोई हमारी 15+4 रिजर्व लड़कियां ली गई उस प्रोसेस में से गुजर के 3 वीक्स के कैंप से, जिसमें 3-4 मैचेस जो से थे वो उस प्रोसेस में रखे गए कि वहां से लड़कियों को पिक करेंगे, और ये 15+4 रिजर्व लड़कियां निकाली गई। साथ उनकी प्रैक्टिसेस भी जारी थी, मैचेस भी हो रहे थे उस 3 वीक्स कैंप में। उसके बाद जब फिर मुझे नॉमिनेशन दी गई, इससे ये जॉब दिया गया, तो फॉर लास्ट 8-9-10 डेज हमारी प्रिपरेशन में चली है, जिसमें हमने डिफरेंट प्रैक्टिसेस की हैं, टारगेट बॉलिंग्स की हैं, लड़कियों को डेवलप जो सी लॉन्ग रेंज शॉट्स होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज में से गुजारा है, और उसके साथ हमने डिफरेंट सिनेरियो मैचेस खेले हैं 1-2, और 2 मैचेस एक जो लड़कियां आपस में खेली और एक बॉयज़ के अगेंस्ट खेला है। तो बॉयज के अगेंस्ट हमें खिलाने का मकसद ये होता है कि इनको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नंबर 2 इनके फियर फैक्टर्स दूर होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस आता है, मोरल बूस्टिंग होता है, उन प्रेशर में से निकालना पड़ता है, जो कि क्रिकेट के लिए, गेम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट को, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, प्रेशर हैंडलिंग जो सी है, फियर फैक्टर्स जो से होते हैं। आई नो कि इट्स क्रिकेट मैन हो या बॉयज हो,
जी जी, अब प्रेशर से तो हम बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि क्रिकेट का बहैसियत कौम भी हम बहुत प्रेशर लेते हैं, आपको पता है। अपना अभी पिछले मैच की देख लें, हमें अपने साउथ अफ्रीका वाले मामले में बाज़ खिलाड़ी सर्टनली सिर्फ अंडर प्रेशर लग रहे थे और ऐसा लग रहा था उनकी प्रेशर की वजह से परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। तो दीज आर रियली यंग गर्ल्स, मतलब अंडर 19 बच्चियों की हम बात कर रहे हैं और आपने पूरा प्रोसेस समझाया जिसके बाद ये यहाँ तक पहुँची हैं। मोहसिन साहब, ये जितना आपने 8-10 दिन कहा कि किस किस तरह से इनके टैलेंट को निखारने की कोशिश की गई है, इतना वक्त काफ़ी होता है कि ये चीज़ें पिक कर लें और आगे इतना बड़ा टूर्नामेंट ज़ाहिर है उसमें फिर इस्तेमाल भी करें? अब्दुल्ला, थोड़ा सा मैं आऊंगा क्योंकि हमारी जो सी लड़कियां मोस्टली होती हैं, एक तो अच्छी इनमें बात यह है कि ऑल ऑफ देम आर पढ़ाई कर रही हैं साथ साथ, which is very good, not like boys, but they go to school and colleges and they go to universities, which is very good for them. और साथ साथ उनका शौक है जो वो डेवलप करना चाहती हैं और खेलना चाहती हैं। आईसीसी ने जो है ये अंडर 19 इंट्रोड्यूस करवाई है 2003 में वर्ल्ड कप में, जो कि वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, ये सेकंड टाइम जो है जन में होगा। और उस जनवरी से पहले जो सा ये एसीसी वालों ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल वालों ने ये टूर्नामेंट करवाया है उस प्रोसेस में। तो फॉर लास्ट 4 और 5 इयर्स जो अंडर 19 क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस आईसीसी की तरफ से भी हुई है और हमारी डोमेस्टिक में भी आई है। अब ये है कि ये 1-2 साल का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कोशिश अच्छी जारी हो गई है जिसमें डेवलपमेंट का थोड़ा सा और हमें आगे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जो हैं, आपको पता है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो सी हैं, वो घरों से, जैसे कि आपने बताया कि घरों से उनका निकलना थोड़ा सा कई दफ़ा मुश्किल होता है, उनके वालिदैन को कन्विंस करना पड़ता है और उसको हार्डशिप्स में से गुजर के ये गेम खेलनी पड़ती है। कईयों को आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके टाइमिंग्स के लिहाज से, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मतलब ये शायद किसी और इंसान को लग रहा हो कि कितनी मायूब बात है, लेकिन लिटरली एट टाइम्स इसलिए करियर छोड़ दिया जाता है कि पिक एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। मैं आई एम टेलिंग यू, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं कि पिक करने वाला कोई नहीं है, ड्रॉप करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम जाओ ये काम ही ना करो। खैर, हम ज़ुल्फ़िशा आपके पास आएंगे। आप सब बच्चियां, आप सब लड़कियां, आपकी कॉलीग्स यहाँ तक पहुँची हैं। कोई कंपेटिटर्स को भी स्टडी करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में कि हाँ जी, जब पहला मुकाबला इंडिया से होगा तो वहाँ पर ये लड़की है, उसका कोई अगर यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, इसे देख लें, ये वीक शॉट खेलती है, इसको यहाँ टारगेट करेंगे, ये भी साथ साथ चलता है क्या? जी, हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें सब डिस्कशन वगैरह चलती हैं साथ साथ। अच्छा, ये सब कुछ होता है। और ये बताइएगा कि आप जी ऐड कर दीजिएगा मोहसिन साहब। थोड़ा सा तो ये बताता हूँ कि हमारी फॉर लास्ट 8 डेज में सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं हुए हैं, सिनेरियो मैचेस नहीं खेले गए, बल्कि इसके अलावा जो है हमारे पास एनालिस्ट होते हैं। हमारे पास हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि जो लड़कियां हमारे अगेंस्ट इंडिया, नेपाल वगैरह या दूसरी मलेशिया वगैरह जो एशियन रीजन्स में आती हैं, उनका मैक्सिमम डाटा हम कलेक्ट करें। हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आती है इन चीज़ों को, क्योंकि ये इनके लाइव मैचेस नहीं आ रहे होते, लेकिन कोशिश ये होती है जब टीम्स वगैरह अनाउंस होती हैं तो उनके डाटाज वगैरह हम कलेक्ट करके लड़कियों को अवेयरनेस दी जाए कि ओपोनेंट की जो सी वीकनेसेस और जो उनके स्ट्रेंथ है उनके ऊपर किस तरह हम ये बड़ा काम आती हैं चीज़ें, जाहिर है। ज़ुल्फ़िशा, आपको मैं फिर एंगेज करने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए कि आप व्हेन यू नो गॉट इनटू प्लेइंग क्रिकेट, जब आपने शुरू किया और आपने 2 साल ही हुए हैं जर्नी शुरू किया है, आपका आइडियल या आपकी आइडियल कौन है इन दिस गेम पर्टिकुलरली? मेरी आइडियल काफ़ी है। फातिमा सना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो है हेली मैथ्यूज है। हेली मैथ्यूज को मैं फॉलो करना पसंद करती हूँ। आप फॉलो करना पसंद करती हैं, चलिए ज़बरदस्त। एंड आप कॉलेजेस, स्कूल्स में आपको लगता है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ज़ुल्फ़िशा कि आप पहले से ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा है, या अब ज़्यादा लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं और घर वालों की भी सपोर्ट है और ज़्यादा आ रही हैं इस तरफ? पहले भी शौक़ होता होगा लड़कियों को, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आपस में लड़कियों में कंपटीशन कितना है? क्योंकि ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और बेहतर टैलेंट भी सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं था, बट अभी जो मेरे क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लड़कियों में टैलेंट भी है
और अब जो है काफ़ी अच्छी क्रिकेट जा रही है, हम लोगों को स्पोर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही है, पीसीबी हमें सपोर्ट कर रहा है और उसके अलावा टैलेंट भी निकल के आ रहा है और उसको भी देखा जा रहा है। और आप इसे प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू भी करना चाहेंगे क्योंकि अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं लड़कियों को, बिल्कुल ऐसा ही है, जरूर। आप कंटिन्यू करेंगी? जी जी जी। चलिए, गुड लक फॉर दैट एज वेल। मोहसिन साहब, लास्टली बस आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ओवर द इयर्स सूरत हाल बेहतर होती हुई देखी है? मतलब जो लड़कियां इनिशियली पहुंच गई वो तो पहुंच गई, वो आज हमारी स्टार्स भी हैं, लेकिन अभी अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा लड़कियां आती हैं, वो जो टैलेंट पूल है वो वसी हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वसी हुआ है। आप ये कह लें कि जब मैं फॉर लास्ट 3 इयर्स मैं इन लड़कियों के साथ हूँ, पाकिस्तान पीसीबी विमेन विंग के साथ, और अपनी रीजन में भी काम कर रहा होता हूँ, तो लड़कियों की जो सी ग्रुप ऑफ एज ग्रुप जो सी अंडर 19 में, वो काफ़ी उसमें लड़कियों को शौक पैदा हो गया है और ओपन ट्रायल्स में काफ़ी पार्टिसिपेशन होती है। और बस ये है कि हमें ये है कि 1-2 साल का, 3 साल का, क्योंकि अंडर 19 को प्रिपेयर करने के लिए अंडर 15 लड़कियां होनी जरूरी होती हैं, ताकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जब आता है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है अंडर 19 खेलने के लिए। तो एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स का एक स्पैन होता है टाइम का, जिसमें लड़की को प्रिपरेशन के लिए दरकार होती है, उसके फिटनेस लेवल, उसकी टेक्निकल साइड जो सी होती हैं, अगर वो ज्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियां जो सी है वो घरों से निकल के जब ट्रायल्स के आती है तो उनका फिटनेस का लेवल इतना अच्छा होता नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि क्रिकेट का शौक होता है, बैट को अच्छी थोड़ी सी उनमें टैलेंट होता है, लेकिन स्किल को डेवलप करने के लिए उनकी टेक्निकल साइड जो सी है वो फिटनेस के लिहाज से जो है बहुत कमजोर होती है, जिसमें एक टाइम स्पैन जो सा होता है वो 3 to 4 इयर्स जो सा होता है वो बहुत जरूरी होता है, एक अच्छी सर्व करना पड़ता है। तो आप लोग इस प्रोसेस में घर वालों से भी मीटिंग करते हैं? मोहसिन साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप कोच हैं, भाई इनकी बच्चियों की डाइट पे तवज्जो दें, और बच्चियों को भी कहते हैं कि आपने अपना फिटनेस का जो जर्नी है किस तरह से, ठीक है आप अच्छी क्रिकेट खेल लेती हैं भाइयों के साथ, गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन दिस इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। जी जी, बिल्कुल। फॉर लास्ट 3-4 इयर्स जब से ये आईसीसी का अंडर 19 टूर्नामेंट, जब हम कोचेस, जब हम कैंप्स वगैरह में आते हैं या अपने रीजन्स वगैरह में जो काम करते हैं, वहाँ पे इनको पूरी अवेयरनेस दी जाती है कि इन्होंने खाने पीने का इनको एक शेड्यूल दिया जाता है, और थ्रू आउट द ईयर जो सा है इनका शेड्यूल क्या होना चाहिए जब इंडिविजुअली तौर पे अपना वर्कआउट करती हैं, क्योंकि हमें ज्यादा सपोर्ट जो सी है वो पीसीबी से जो है और गेन करनी है, ताकि इनका प्रोसेस जो सा है एज फार एज इनका खाना पीना, इनकी रूटीन जो सी है, हर तरह से आपको ख्याल रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल क्रिकेट। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन कमाल साहब, कोच हैं अंडर 19 वुमेन टीम के। ज़ूफ़िशा अयाज, गुड लक ज़ूफ़िशा टू यू एंड योर टीममेट्स एज वेल। बहुत अच्छा लगा टू हैव यू ऑन द शो, एंड इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे ना पहला मैच और उसके बाद वाले मैचेस भी, तो हम यहाँ अनाउंस भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और आपको दोबारा ज़हमत भी देंगे।